वेलकम है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पैथ पर। स्टूडेंट, हमने पिछले वीडियो में रेट ऑफ रिएक्शन को डिटेल से डिस्कस किया था। तो आपने अगर हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ पर जाके उस लिंक को टच करके अपनी पढ़ाई को पूरा कर सकते हैं। तो आए स्टूडेंट, टाइम न वेस्ट करते हुए हम चलते हैं सीधे आज के अपने टॉपिक की तरफ। देखिए स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब कि जो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन है उस पर कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट डाल सकते हैं। ठीक है, मतलब कि रेट ऑफ रिएक्शन पर इफेक्ट डालने वाले फैक्टर्स। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन पर इफेक्ट डाल सकते हैं, प्रभाव डाल सकते हैं। तो पहले हम देखेंगे कि टेम्परेचर आपका कैसे इफेक्ट डालता है। ठीक है, तो देखिए टेम्परेचर कैसे इफेक्ट डालता है, इसे एक बार हम फिर से एक बार हिंदी में समझ लेते हैं। देखो स्टूडेंट, आपने मान लीजिए कि एक बीकर लिया, इस बीकर में आपने वाटर डाला, ठीक है, और इस वाटर में आपने शुगर मिला दिया। ठीक है, तो आप अगर उस वाटर को आप हीट करोगे, टेम्परेचर उसका बढ़ाओगे, तो क्या होता है कि उसका जो वाटर का मॉलिक्यूल्स है ना, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। ठीक है, जो आपका वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनमें भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, बोले तो गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। और जब गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी तो उनकी जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में तेज गति करती हैं, जिसके फलस्वरूप उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें कोलिजन होने लगता है, टक्कर होने लगता है। और जब टक्कर होगा तो जो शुगर होता है उसमें जल्दी घुलेगा पानी में। ठीक है, और जब जल्दी घुलेगा तो आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो वो जल्दी बन जाएगा। तो बोल सकते हैं कि जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है, अगर उसके रिएक्टेंट को अगर आप गर्म कर रहे हो, रिएक्टेंट का अगर आप हीट दे रहे हो, तो रिएक्टेंट जो होता है वो प्रोडक्ट को जल्दी बनाता है। मतलब कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो फास्ट हो जाता है, अब क्रिया की जो गति होती है वो तेज हो जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम समझ सकते हैं, इफ़ वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन, अगर हम कोई भी रिएक्शन में क्या करें कि टेम्परेचर इंक्रीज करें, देन काइनेटिक एनर्जी बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट, तो जो आपका मॉलिक्यूल्स होते हैं रिएक्टेंट के उनके बीच क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज, उनके बीच काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाता है। दैट कोलिजन बिटवीन रिएक्टेंट एंड मॉलिक्यूल्स विल इंक्रीज, तब जो आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच कोलिजन भी बढ़ जाता है, मतलब कोलिजन होने लगता है, टक्कर होने लगती है। द रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज, जब टक्कर होने लगेगी तो आपके जो शुगर मॉलिक्यूल्स हैं या जो भी आपका दूसरा मॉलिक्यूल्स है रिएक्टेंट का, उसमें क्या होता है कि वो प्रोडक्ट दोनों मिलके जल्दी बना लेते हैं। वही आपने लिखा है कि देन रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज। फिर से एक बार देख लेते हैं, इफ इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन, अगर किसी भी रिएक्शन की टेम्परेचर को बढ़ाएं, देन काइनेटिक एनर्जी बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट विल इंक्रीज, तो जो आपके रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। देन कोलिजन बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच कोलिजन भी इंक्रीज हो जाती है। और जब कोलिजन इंक्रीज हो जाएगी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच, देन रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज, तो जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो भी बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार स्टूडेंट इसे हम लिख सकते हैं, जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है किस पे, टेम्परेचर पे। ठीक है, मतलब कि अगर टेम्परेचर को बढ़ाएं तो आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये है आपका कि जो टेम्परेचर है वो कैसे रेट ऑफ रिएक्शन पे इफेक्ट डालता है। तो आगे हम देख सकते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अब रेट ऑफ रिएक्शन पर प्रेशर कैसे इफेक्ट डालता है, प्रेशर को हिंदी में क्या कहते हैं, दाब। ठीक है, तो अगर रेट ऑफ रिएक्शन पे अगर आप दाब लगा रहे हो किसी अपक्रिया पे, तो उस दाब का क्या प्रभाव पड़ेगा उस रिएक्शन पर, तो उसे हम देखते हैं। तो आप लिख सकते हो पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, आपको आइडियल गैस इक्वेशन आपने पढ़ा होगा, वहाँ से इसे हम प्रेशर को इस तरह से लिख सकते हैं। आगे देखो, तो इस स्टूडेंट इस पी वी इज इक्वल एन आर टू को हम पी इज इक्वल एन आर टी अपान वी करके भी लिख सकते हैं। अब आगे है स्टूडेंट, एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि जब आप किसी एक फैक्टर की बात कर रहे हो, ठीक है, अगर आप एक फैक्टर की बात कर रहे हो तो आपको दूसरा जो वेरिएबल फैक्टर होता है ना उसे आपको कांस्टेंट रखना होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर आप प्रेशर को ले रहे हो तो यहाँ पे आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रखोगे, और वहीं पे अगर आप टेम्परेचर को ले रहे हो अगर आप, तो आपको प्रेशर को कांस्टेंट रखना पड़ता है, क्योंकि ये भी एक फैक्टर है, ये भी एक फैक्टर है। तो अगर आप एक फैक्टर को ले रहे हो तो दूसरे फैक्टर को आपको वेरिएबल रखना पड़ता है। तो यहाँ पे हम किसे वेरिएबल रख रहे हैं, टेम्परेचर को, क्योंकि यहाँ पे हम प्रेशर को ले रहे हैं। ठीक है, जब प्रेशर को ले रहे हैं तो यहाँ पे टेम्परेचर को हम कांस्टेंट रखेंगे। अब आगे देखो, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर, तो इसे हम लिख सकते हैं P। अब R जो है आपका क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है। ठीक है, तो R को भी हम इस साइन में लिख सकते हैं, तो आपका हो जाएगा n अपॉन V। n क्या होता है स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए, n को हम
मोल जो है आपको एन में ही सेम प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। मोल को हम एन से डिनोट करते हैं और वी क्या हो जाता है आपका वैल्यूम। वैल्यूम क्या है आपका, वैल्यूम लीटर है। तो मोल अपॉन लीटर क्या होता है आपका, कॉन्सेंट्रेशन का मात्रक होता है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन कोई तब मोल अपॉन लीटर लिखते हो, आपको पता होगा भाई। यन मोल को आप यन से लिख सकते हो और वॉल्यूम आपका लीटर होता है, ठीक है। तो लिख सकते हो कि पी आपका यानी जो प्रेशर है वो क्या होता है, डायरेक्टली डिपेंड करता है किस पे, कॉन्सेंट्रेशन पर भी आपका डिपेंड करता है, ठीक है स्टूडेंट। तो आई होप आपको इफेक्ट ऑफ प्रेशर वो भी समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार समझ लेते हैं हिंदी में। देखिए, अगर आपने कोई बर्तन है, आपने उस बर्तन में आपने क्या अपना मॉलिक्यूल्स वगैरह डाल दिए जिसको अभी आपको प्रोडक्ट बनाना है। अब अगर आप उस पर प्रेशर दोगे, उस पर दाब लगाओगे आप, ठीक है, तो उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो दबेंगे, वो और पास आएंगे, और जब मॉलिक्यूल्स और पास आएंगे तो उनके बीच कोलिजन होने लगेगा, टक्कर होगी, और जब उनकी भी टक्कर होगी तो आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन वो बढ़ जाएगा। वो प्रोडक्ट आपकी जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट को जल्दी बना लेंगे। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो प्रेशर है वो कैसे रेट ऑफ रिएक्शन पर इफेक्ट डालता है। अब आगे हम देखेंगे कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है उस पर कोई कैटेलिस्ट कैसे आपका इफेक्ट डालता है। देखिए स्टूडेंट, जो आपका कैटेलिस्ट है वो कैसे रेट ऑफ रिएक्शन पर इफेक्ट डालता है, इसके लिए आपको पता होना चाहिए पहले कि आपके जो कैटेलिस्ट होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका पॉजिटिव कैटेलिस्ट और एक होता है पॉइजन कैटेलिस्ट, ठीक है। तो जो पॉजिटिव कैटेलिस्ट होता है, अगर आप कोई रेट ऑफ रिएक्शन में, अगर आप कोई रिएक्शन में पॉजिटिव कैटेलिस्ट डालोगे तो क्या होता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगा। कैटेलिस्ट क्या होता है स्टूडेंट, क्योंकि आपको पता होगा कि ये किसी भी रिएक्शन में क्या करते हैं, भाग लेते हैं। जब किसी भी रिएक्शन इन्वॉल्व होते हैं तो रिएक्शन की गति को बढ़ा देंगे या धीमा कर देंगे, और बाद में वो रिमूव भी हो जाते हैं कैटेलिस्ट, ठीक है। वो रिएक्शन में रहते नहीं है, मतलब आएंगे अपना काम करेंगे, या तो वो रिएक्शन को तेज कर देंगे, धीमा, या बंद भी कर देंगे, और इतना करने के बाद वो रिमूव भी हो जाते हैं, निकल भी जाते हैं, ठीक है। तो वही कैटेलिस्ट अगर पॉजिटिव होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा आपका, इंक्रीज हो जाएगा। वहीं अगर कैटेलिस्ट आपका पॉइजन होगा तो वो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर देगा, कम कर देगा, या फिर बंद कर देगा, मतलब रिएक्शन को एकदम खत्म ही कर देगा। तो आई होप स्टूडेंट आपको इफेक्ट ऑफ कैटेलिस्ट, मतलब कैटेलिस्ट कैसे रेट ऑफ रिएक्शन पे इफेक्ट डालता है ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आपको ये भी समझ में आएगा कि टेम्परेचर भी कैसे इफेक्ट डालता है, प्रेशर कैसे इफेक्ट डालता है, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट अगर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब स्टूडेंट अगर आपको हमारी वीडियो से ज़रा से भी हेल्प मिली है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि वो भी इस वीडियो को देख के अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकें। तब तक के लिए बाय स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।